पीछे गाने में बहुत शोर हो रहा है, तो मुझे आपकी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। कवल, मैं ये कह रही हूँ, कवल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कवल से मेरे ख्याल से राब्ता दोबारा से बहाल करते हैं। और कवल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कवल, मुझे बताइएगा कि ये जो आए रोज़ मुल्क में इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, इसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री को किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है? पीछे गाने में बहुत शोर हो रहा है, तो मुझे आपकी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। कवल, मैं ये कह रही हूँ। देखिए, जो इंटरनेट है वो अब नाइस टू हैव तो है नहीं, कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो है नहीं। इंटरनेट बैकबोन है सब बहुत सारे बिजनेसेस का। जो आईटी एक्सपोर्ट बिजनेस है वो तो एक है। उसको आप देख सकती हैं कि आईटी एक्सपोर्ट बिजनेस अगर $3 बिलियन करता है साल के, उसको 365 पे डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा कि पर डे कितना नुकसान है। मगर उसके अलावा हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं, डिजिटल बिजनेसेस हैं, ऐप बेस्ड बिजनेसेस हैं, जो कि नहीं चलते अगर इंटरनेट ना चल रहा हो। तो बहुत सारे, सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट का नुकसान नहीं है, बहुत सारे लोकल बिजनेसेस का भी बहुत नुकसान हो रहा है। आईटी सेक्टर पूरे का एज अ होल नुकसान हो रहा है। और नुकसान वो नहीं है जो कि देख रही है कि पर डे जो आपको सिर्फ इंटरनेट ना होने की वजह से वक्ती तौर पे जो नुकसान हो रहा है या उस वक्त का प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ वो नुकसान नहीं है। जब ये पता चल रहा है दुनिया में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की बंदिश होती है, इंटरनेट थ्रॉटल होता है, इंटरनेट के वीपीएन के इश्यूज होते हैं, इंटरनेट कभी होता है कभी नहीं होता, लोग अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं कर सकते। तो देखें, कोई वेट तो आपकी, वो तो इसलिए तो वेट नहीं करेंगे आपका, तो अपने प्रोजेक्ट्स किसी और मुल्क में कहीं और दे देंगे, वो पाकिस्तानियों को देंगे नहीं। दैट्स ऑल दैट विल हैपन। तो या वो सिर्फ अभी तो वक्ती तौर पे नुकसान हो रहा है, वो नहीं होगा। हमारा क्रेडिबिलिटी का नुकसान, रेप्यूटेशनल नुकसान, इसके बहुत देर पा असरात हो सकते हैं। तो कमल, जैसे आप आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, एसोसिएट है, इसी तरह और भी बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स हैं, तो आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई इस चीज़ के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट के साथ बात करने की कोशिश की? अपनी ये जो तमाम तर मामलात हैं, जो मसले हैं इंटरनेट की बंदिश की वजह से आईटी इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनको आपने बताया हो? आशा है जो एसोसिएशन है सॉफ्टवेयर हाउसेस की, उन हम पाशा के थ्रू गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। और मैं तो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में हर जगह हर चैनल पे ये बता रही हूँ कि हाउ मच दिस इज़ गोइंग टू इफेक्ट अस। अच्छा, दूसरा जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है, जिस तरह टिकटॉक है, यहाँ पर उससे पहले एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी। तो आपको लगता है कि इसके वजह से भी कोई नुकसान होगा, या इसकी क्या वजह है कि टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी, एक्स पर पाबंदी लगा दी? देखिए, आई जितना मेरा दिमाग कहता है, जितना मेरा तज्जिया कहता है, अगर मैं टेक्नोलॉजी से हट के बात करूं, तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल रीजंस ही होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी लगाई है। मगर देखें, एक्स और ट्विटर और टिकटॉक, ये अब टिकटॉक स्पेशली जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम था बहुत सारे हाउस होल्ड्स के लिए पाकिस्तान में। तो उससे तो ऑब्वियसली वो तो एक इफेक्ट होगा ही। उसके अलावा जो एक मैसेज मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं जहाँ पे इस तरह की पाबंदियां लगती हैं, वो उनको कोई बहुत अच्छे व्यू से देखा नहीं जाता दुनिया में, उनकी बहुत कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं होती। मगर वो इकोनॉमीज ये बर्दाश्त कर लेती हैं क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमीज हैं और उनका बहुत ज्यादा और तरह के बहुत इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जो कि डिफरेंट मुल्कों के साथ टाइड है। तो अच्छा, इसलिए उनको इतना नुकसान नहीं होता। दूसरा कवल, मैं ये जी। भी सवाल पूछना चाहूँगी कि जितने भी गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स थे उनको बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, और कुछ मंजूर शुदा वीपीएन्स हैं जो हुकूमत की तरफ से, पीटीए की तरफ से बताए गए हैं कि इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या उनका यूजेज भी सेफ़ है? ब्लॉक किए गए, ब्लॉक करेंगे, बहुत बड़ा डेंट आएगा इकोनॉमी में। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उन्होंने ब्लॉक किए हैं। मगर हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड वीपीएन के थ्रू ही आप वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है।
अच्छा। प्रैक्टिकल ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अपने वीपीएन होते हैं। हुँ, ये रिमोट वर्क होता है इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे तो कोई अपना डेटा ओपन नहीं छोड़ता ना। हुँ, वो उस अपना वीपीएन देते हैं और फिर रिमोट वर्कर्स उनके रिमोट एक्सेस करते हैं उनके सर्वर्स उनका डेटा उनके वीपीएन के थ्रू, ताकि जब वो एक्सेस करें सब कुछ इनक्रिप्टेड हो। ठीक। तो वो बड़ी कंपनीज तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अपना वीपीएन रजिस्टर नहीं कराएंगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स को भी जो कहा जा रहा है कि जी रजिस्टर जी, करा ले, जी। वो पहले कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदेंगे हुँ, जो कि एक अच्छी खासी पेमेंट है, फिर वो रजिस्टर कर। हमारे मुल्क में देखिए 35-40 लाख फ्रीलांसर्स हैं, इतने तो आईपी एड्रेसेस नहीं है, स्टैटिक आईपी एड्रेसेस ओके। नहीं IPv4 तो स्पेस के ये अंदर। तो इसलिए फिजिबिलिटी वो इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि तमाम तर जितने भी वीपीएन्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए और कुछ ऐसे वीपीएन्स को जो है ना वो इजाज़त मिले कि जनाब सिर्फ उन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो इंटरनेट है वो अब नाइस टू हैव तो है नहीं, कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो है नहीं। इंटरनेट बैकबोन है सब बहुत सारे बिजनेसेस का। जो आईटी एक्सपोर्ट बिजनेस है वो तो एक है, उसको आप देख सकती हैं कि आईटी एक्सपोर्ट बिजनेस अगर $3 बिलियन करता है साल के, उसको 365 पे डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा कि पर डे कितना नुकसान है। मगर उसके अलावा हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं, डिजिटल बिजनेसेस हैं, ऐप बेस्ड बिजनेसेस हैं, जो कि नहीं चलते अगर इंटरनेट ना चल रहा हो। तो बहुत सारे सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट का नुकसान नहीं है, बहुत सारे लोकल बिजनेसेस का भी बहुत नुकसान हो रहा है। आईटी सेक्टर पूरे का एज अ होल नुकसान हो रहा है। और नुकसान वो नहीं है जो कि देख रही है कि पर डे जो आपको सिर्फ इंटरनेट ना होने की वजह से वक्ती तौर पे जो नुकसान हो रहा है या उस वक्त का प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ वो नुकसान नहीं है। जब ये पता चल रहा है दुनिया में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की बंदिश होती है, इंटरनेट थ्रॉटल होता है, इंटरनेट के वीपीएन के इश्यूज होते हैं, इंटरनेट कभी होता है कभी नहीं होता, लोग अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं कर सकते। तो देखें कोई वेट तो आपकी वो तो इसलिए तो वेट नहीं करेंगे आपका, तो अपने प्रोजेक्ट्स किसी और मुल्क में कहीं और दे देंगे, वो पाकिस्तानियों को देंगे नहीं। दैट्स ऑल दैट विल हैपन। तो या वो सिर्फ अभी तो वक्ती तौर पे नुकसान हो रहा है, वो नहीं होगा। हमारा क्रेडिबिलिटी का नुकसान, रेप्यूटेशनल नुकसान, इसके बहुत देर पा असरात हो सकते हैं। तो कमल जैसे आप आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, एसोसिएट है, इसी तरह और भी बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स हैं, तो आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई इस चीज़ के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट के साथ बात करने की कोशिश की अपनी ये जो तमाम तर मामलात हैं, जो मसले हैं इंटरनेट की बंदिश की वजह से आईटी इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनको आपने बताया हो? आशा है जो एसोसिएशन है सॉफ्टवेयर हाउसेस की, उन हम पाशा के थ्रू गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। और मैं तो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में हर जगह हर चैनल पे ये बता रही हूँ कि हाउ मच दिस इज़ गोइंग टू इफेक्ट अस। अच्छा, दूसरा जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है, जिस तरह टिकटॉक है, यहाँ पर उससे पहले एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी। तो आपको लगता है कि इसके वजह से भी कोई नुकसान होगा या इसकी क्या वजह है कि टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी, एक्स पर पाबंदी लगा दी? देखिए आई जितना मेरा दिमाग कहता है, जितना मेरा तज्जिया कहता है, अगर मैं टेक्नोलॉजी से हट के बात करूं तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल रीजंस ही होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी लगाई है। मगर देखें एक्स और ट्विटर और टिकटॉक, ये अब टिकटॉक स्पेशली जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम था बहुत सारे हाउस होल्ड्स के लिए पाकिस्तान में। तो उससे तो ऑब्वियसली वो तो एक इफेक्ट होगा ही। उसके अलावा जो एक मैसेज मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं जहाँ पे इस तरह की पाबंदियां लगती हैं, वो उनको कोई बहुत अच्छे व्यू से देखा नहीं जाता दुनिया में, उनकी बहुत कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं होती। मगर वो इकोनॉमीज ये बर्दाश्त कर लेती हैं क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमीज हैं और उनका बहुत ज्यादा और तरह के बहुत इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है जो कि डिफरेंट मुल्कों के साथ टाइड है। अच्छा, तो इसलिए उनको इतना नुकसान नहीं होता। दूसरा कवल मैं ये जी। भी सवाल पूछना चाहूँगी कि जितने भी गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स थे उनको बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, और कुछ मंजूर शुदा वीपीएन्स हैं जो हुकूमत की तरफ से, पीटीए की तरफ से बताए गए हैं कि इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या उनका यूजेज भी सेफ है? ब्लॉक किए गए, ब्लॉक करेंगे
बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा डेंट आएगा इकोनॉमी में। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उन्होंने ब्लॉक किए हैं, मगर हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड वीपीएन के थ्रू ही हम्म। आप वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। प्रैक्टिकल ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अपने वीपीएन होते हैं। हम्म। ये रिमोट वर्क होता है इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे तो कोई अपना डेटा ओपन नहीं छोड़ता ना। हम्म। वो उस अपना वीपीएन देते हैं और फिर रिमोट वर्कर्स उनके रिमोट एक्सेस करते हैं उनके सर्वर्स, उनका डेटा उनके वीपीएन के थ्रू, ताकि जब वो एक्सेस करें सब कुछ इनक्रिप्टेड हो। ठीक। तो वो बड़ी कंपनीज तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अपना वीपीएन रजिस्टर नहीं कराएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स को भी जो कहा जा रहा है कि जी रजिस्टर जी करा जी। ले, वो पहले कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदेंगे हम्म। जो कि एक अच्छी खासी पेमेंट है, फिर वो रजिस्टर का। हमारे मुल्क में देखिए 35-40 लाख फ्रीलांसर्स हैं, इतने तो आईपी एड्रेसेस नहीं है, स्टैटिक आईपी एड्रेसेस ओके। नहीं फोर तो स्पेस के ये अंदर। तो इसलिए फिजिबिलिटी वो इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि तमाम तर जितने भी वीपीएन्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए, और कुछ ऐसे वीपीएन्स को जो है ना वो इजाज़त मिले कि जनाब सिर्फ उन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।